कुछ दिन पहले मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा, भाई एआई के अंदर इतना सब कुछ चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता हूँ और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। तो मैंने बस उसको एक सिंपल बात कही, एआई को एक लेयर्ड स्ट्रक्चर की तरह समझो। एआई, एमएल, डीप लर्निंग, ट्रांसफॉर्मर, ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो आज की इसी वीडियो में हम सारे टॉपिक्स को डिकोड करेंगे, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, क्लियर, नो हाइप, नो कन्फ्यूजन। तो लेट्स बिगिन। नंबर 1 पे है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई मीन्स मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक स्मार्ट। जैसे कि इंसान डिसीजन लेता है, पैटर्न से समझता है, वैसे ही एआई भी करने का ट्राई करता है। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब ने तुम्हें कोई वीडियो सजेस्ट की जो तुम्हें पसंद आए, तो वो एआई है। नंबर 2 पे है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक स्पेशल पार्ट ऑफ एआई होता है, मतलब कि वो एग्जाम्पल से सीखता है, ना कि रूल से। फॉर एग्जाम्पल, तुमने उसको 1000 पिक्चर दिखाई कैट्स की, तो वो लर्न करेगा कि एक कैट कैसी दिखनी चाहिए। नंबर 3 पे आता है एनएन, मतलब कि न्यूरल नेटवर्क। ये एक सिंपल कॉपी होता है हमारे ह्यूमन ब्रेन का। इट हैज मेनी टाइनी नोड्स लाइक आवर ब्रेन सेल्स दैट टॉक टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, तुमने उसको एक पिक्चर दिखाई, नोड्स पास इन्फॉर्मेशन, देन वो डिसाइड करेंगे, गेस करेंगे कि पिक्चर में है क्या। नंबर 4 पे आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग बेसिकली न्यूरल नेटवर्क की होता है विथ मेनी लेयर्स। सी मेनी लेयर्स मीन्स बेटर लर्निंग एंड बेटर लर्निंग मीन्स स्मार्टर रिजल्ट। अब एग्जाम्पल से समझो तो ये फेस को रिकग्नाइज कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है और लैंग्वेज को ट्रांसलेट भी कर सकता है। नंबर 5 पे आता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक स्पेशल टाइप ऑफ डीप लर्निंग होता है जहाँ पे ये बेटर होता है रीडिंग में और अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट में, बेसिकली लॉन्ग टेक्स्ट। ये लॉन्ग आंसर पढ़ सकता है, तुम्हें अच्छे रिजल्ट दे सकता है और चीज़ों को याद भी रखता है। इस टेक्नोलॉजी को चैट जीपीटी, क्लॉड एटसेट्रा बहुत सारे टूल्स में यूज़ किया जाता है। नंबर 6 पे आता है जेन एआई। जेन एआई जो होता है वो नई चीज़ों को क्रिएट करता है। इट कैन क्रिएट टेक्स्ट, इमेजेस, वॉइस, कोड, म्यूजिक, पोएम एंड सो ऑन। ये डेटा से सीखता है और फिर नई चीज़ों को क्रिएट करता है। नंबर 7 पे आता है एलएलएम, मतलब कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एलएलएम एक बिग मॉडल होता है जो कि लैंग्वेज को क्रिएट करता है और उसे समझता है। यहाँ पे लार्ज का मतलब है ट्रेन्ड ऑन ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, बिलियंस ऑफ एग्जांपल एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज। एग्जांपल में चैट जीपीटी एक एलएलएम ही है। नंबर 8 पे आता है जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये एक एलएलएम मॉडल है जिसको कि ओपन एआई के थ्रू बनाया गया है। ये ट्रांसफॉर्मर का यूज करके टेक्स्ट को समझता है। अब अगर इसके नाम से जाने तो जनरेटिव मतलब न्यू टेक्स्ट को क्रिएट करना, प्री ट्रेन मतलब बहुत सारे डेटा से सीखा हुआ, और ट्रांसफॉर्मर मतलब स्पेशल मॉडल टाइप। नाउ कम टू द नंबर 9 विच इज जीपीटी 5। ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीपीटी का एडवांस वर्जन है जो कि बेटर टेक्स्ट को जनरेट करता है, बेटर रीजनिंग होती है, बेटर थिंकिंग होती है, सब कुछ जीपीटी से एडवांस होता है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब ये समझ लो कि आईफोन 12 है तो जीपीटी आपका आईफोन 12 है, तो आईफोन 15 हो गया जीपीटी 5, नथिंग एल्स। नंबर 10 पे आता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक इंटरफेस है, जब हम उसमें इनपुट डालते हैं तो हमें आंसर मिलता है जीपीटी मॉडल के थ्रू। आपको टेक्स्ट जनरेट करता है, इमेज जनरेट करता है, इवन इट कैन रिकॉग्नाइज योर वॉइस एज वेल। इट कैन डू सो मैनी थिंग्स। तो अगर इस पूरे वीडियो की समरी ली जाए तो सबसे पहले एआई, एमएल, न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिव एआई, एलएलएम्स, जीपीटी, जीपीटी 5 एंड चैट जीपीटी। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो 70% हायरार्की यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक, कमेंट, अपना एक ओपिनियन ज़रूर देना। भले ही लाइक ना करो लेकिन एक ओपिनियन ज़रूर देना कि इस वीडियो से कैसा लगा और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी अपकमिंग वीडियो के लिए बेल आइकन भी ऑन कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।